Dr. Jagriti Vajni. Thank you for liking my last video and encouraging me to come out with more. So here is the one. So I have been receiving many DMs from all of you regarding various queries. कुछ लोग कंफ्यूज है कि मैम कॉलेज घर के पास वाला ले लें या थोड़ा दूर ले लें. कुछ लोग ये कंफ्यूज हैं कि MDMS किसी पेरीफेरी में ले या DNB ले लें मैम. बाकी कुछ लोग तो यही कंफ्यूज है कि मैम ब्रांच कौन सा लें. To all those people जो कंफ्यूज हैं कि ब्रांच कौन सा लें, first of all I want to say a big congratulations. Yes, congratulations that you are at a point where you are have this privilege to get confused या ब्रांच कौन सा लें. Believe me, सबको privilege नहीं मिलता. जितना अच्छा रैंक आएगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, जितना कम रैंक आएगा उतना यू आर सॉर्टेड. तो पर्सन विद 15K रैंक ही इज मच सॉर्टेड एज कम्पेयर टू पर्सन विद 5K रैंक. 15K वाले बंदे को पता है दैट ही वोंट गेट रेडियो और डर्मा. थैंक गॉड 19 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस तो हैव रूल्ड आउट. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सारा कन्फ्यूजन आता है कहाँ से. हम लोग तो बहुत सॉर्टेड थे यार. MBBS के बाद बस एक बार PG के रैंक निकल जाए फिर देखो लाइफ में मौज ही मौज. बट ये मौज आ क्यों नहीं रही? मौज तो आ नहीं रही बट कंफ्यूजन बहुत आ रहा है. तो लेट्स अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड दिस कंफ्यूजन. सो सी, अभी दे आर 2 काइंड ऑफ पीपल. एक जिनको ऑलरेडी पता था उन्हें क्या ब्रांच लेनी है, दूसरे जिनको पता ही नहीं था कि उनको क्या ब्रांच लेनी है. तो पहले उन लोगों की पैथोफिजियोलॉजी समझ लेते हैं कि जिनको हमेशा से पता था कि उनको ये ब्रांच लेनी है एंड नाउ व्हाई दे आर कंफ्यूज्ड. सो द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दोज पीपल जिनको तो पहले से ही पता था कि हमें सर्जन बनना है या फलाना बनना है, अब क्या दिक्कत आ रही है. सो द प्रॉब्लम विद देम इज 2 थिंग्स. फर्स्ट, नाउ दे आर हैविंग मेनी मोर ऑप्शंस विद देम एंड नाउ दे आर कंफ्यूज्ड. एंड द दूसरा थिंग इज दे आर स्टिल क्लियर कि उनको क्या करना है बट दे नीड अ पुश. तो हम पहली बात समझ लेते हैं. ओके, आपको हमेशा से सर्जन बनना था फॉर से, नाउ यू आर हैविंग मेनी अदर ऑप्शंस ऑल्सो. आपके पास रेडियो का भी ऑप्शन है, आपके पास डर्मा का भी ऑप्शन है. आई वोंट से दिस थिंग कि अपने ऑप्शंस बिल्कुल सब बंद कर लो. आपको सर्जन बनना था 1 साल पहले, 6 महीने पहले, तो ज़रूरी नहीं है अभी भी आपको सर्जन बनना हो. ठीक है, टेक योर टाइम, सोचो जो आपका सपना था वो आपका सपना क्यों था, क्यों आपने वो चीज़ सोच रखी थी, और धीरे धीरे वो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करो. अपनी चलती फिरती ज़िंदगी से कुछ मोमेंट्स मांगो. एक कमरे में बैठो, अपने आप को लॉक करो, एक पेपर पेन लो और लिखो उस पर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए. डू यू रियली वॉन्ट टू वर्क लाइक अ वर्कaholic, पूरा 24 घंटा काम करना है, या डू यू वॉन्ट अ लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस. क्या आपको सच में सर्जरीज करके वो एड्रेनलिन रश आता है, या यू लाइक टू सिट एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन. सोचो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है एंड बिलीव मी, नो वन एल्स विल गोइंग टू थिंक दिस फॉर यू. आपको खुद ही सोचना पड़ेगा. और इस बेसिस पे बाकी सारे ब्रांचेस कंसिडर करो और धीरे धीरे एक एलिमिनेट करो. गो टू हॉस्पिटल्स, टॉक टू रेजिडेंट्स एंड नॉट ओनली रेजिडेंट्स, टॉक टू इवन HOD ऑल्सो. आपको पता होना चाहिए कि हर फेज ऑफ लाइफ पे उस ब्रांच का क्या इफेक्ट होता है उस इंसान पे, एंड हर इंसान उस ब्रांच को अपने डिफरेंट फेज ऑफ एज में कैसे देखता है. ओके, सो नाउ द सेकंड पीपल जिनको ऑलरेडी पता है उन्हें क्या करना है. दे हैव प्लान्स, दे हैव पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स ऑल्सो, बट स्टिल दे आर हेसिटेटिंग फॉर टेकिंग दिस ब्रांच. नाउ फर्स्ट द प्रॉब्लम विद दैम, द प्रॉब्लम इज दे वांट अ पुश. So this morning only, I got a DM from a girl. So she said, "Hey ma'am, I always wanted to be a gynae, but at this point मुझे इतना डर लग रहा है gynae लेने से that I'm thinking कि मैं ऑफ्था ले लूँ." मतलब literally, if I share my story with you guys, 3 years back when I was in your place, I always wanted to pursue psychiatry. But then I had some options, I considered them, and I ended up with a calculated decision that I want to pursue gynae. And believe me, it was the biggest decision and the hardest decision which I had to make 3 years back. But I'm more than happy today that I made it and I pursued it with the support of my family, and I stand on it today. 3 years back, you won't believe मुझे कैसे कैसे expressions मिले थे when I chose this branch. And believe me, जिन लोगों ने वो expressions दिए थे उनमें से एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने लास्ट 3 साल में मुझे मैसेज करके ये ना पूछा हो कि यार मेरे को ये पीरियड्स का प्रॉब्लम है, कैन यू प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर दिस, ये मेरी चाची की ये रिपोर्ट देख लो, मेरी मामी की ये रिपोर्ट देख लो. ऑल ऑफ देम हु आर पुशिंग बैक टू यू ना, दे विल कम टू यू बैक. बिलीव मी व्हेन आई से दिस. आप हैं, आपकी ब्रांच है, पूरी जिंदगी आपको उस ब्रांच के साथ रहना है. यू डोंट नीड पुश फ्रॉम एनी अदर पर्सन. अपने आप को पुश करो और आगे छोड़ दो. यू डोंट नीड पुश फ्रॉम एनी अदर पर्सन. बच्चे, हमेशा सोच के चलना कि आप बेस्ट हो. हाँ ठीक है, सामने वाला थोड़ा बेटर होगा,
लेकिन आप उस बेटर से भी थोड़ा सा बेस्ट हो. यस, यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ. आप ही हीरो हो, आपको ही डिसाइड करना है कि आपको आगे क्या करना है. Don't let anyone, not even your parents, at some point of time, उनसे लो एडवाइस, बट don't let anyone decide what you have to do. क्योंकि आपको उस प्रोफेशन के साथ हर मॉर्निंग में उठना है. कोई और बंदा आपके लिए वो चीज़ नहीं करे. तो ना द पैथोफिजियोलॉजी सेकंड सेट ऑफ डॉक्टर्स, उनको अभी तक नहीं पता था कि क्या पाथ परस्यू करनी है. तो ठीक है ना यार, नहीं पता था, अच्छी बात है. एनपी ने जो इतना सारा आपको टाइम दिया तो उसको यूटिलाइज करो. सोचो, अब सोचो कि आपको क्या करना है. एज आई मैंशन बिफोर, बैठो आराम से, एक पेपर पे लिखो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ. एंड जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं, लास्ट ईयर की सारे रैंक लिस्ट कट ऑफ्स देखो, अपने ऑप्शंस कैलकुलेट करो, फिर धीरे धीरे एक एक एलिमिनेट करो. खुद सोचो कि आपको एक्स ब्रांच लेके वो डॉक्टर सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो आपको वाई ब्रांच लेके मिलेगा. क्या एक्स ब्रांच लेके आपको वो वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा जो वाई ब्रांच लेके मिलेगा. आपकी ज़िंदगी में क्या प्रायोरिटीज़ हैं. क्या आपको अर्ली सेटलमेंट चाहिए या यू हैव अ बैकअप प्लान ऑल्सो. 100 चीज़ें सोचो और फाइनली एक चीज़ पे अपना मन बनाओ एंड देन गो फॉर इट. सब कुछ आपको ही करना है, कोई आपके लिए नहीं सोचेगा. आपको उस ब्रांच के साथ रोज़ उठना होगा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. रोज़ उस ब्रांच के साथ काम करना पड़ेगा. तो आप ही हो जो अपनी हेल्प कर सकता है. कोई भी इस वर्ल्ड में आपकी हेल्प नहीं कर सकता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. आई नो ऑल ऑफ यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी रफ टाइम. मुझे पता है जितना एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हो इतनी मेहनत नहीं लगती, इतने दिमाग घोड़े नहीं दौड़ाने पड़ते, उतने घोड़े अभी आपको दौड़ाने पड़ते हैं. बट ठीक है, टाइम लो. ऑब्वियसली इतना बड़ा डिसीजन है आपका लाइफ का. अच्छे से टाइम लो, सोचो एंड देन कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू.